वहाँ पुलिस वालों ने बोला बैठने के लिए, सारे बैठ रखे हैं। अचानक से उनका पता नहीं कौन सा बंदा कैसा आया, सब पे लाठी चार्ज। एक बंदे का सर यहाँ से फटा है। ये तानाशाही मोदी का है, मोदी सरकार का है। दिल्ली पुलिस आएगा, समय आएगा, घसीट घसीट के ये नेता मारे जाएंगे। जब तक 2-4 नेता नहीं मानेंगे इस देश में क्रांति नहीं आएगी। हम पूछेंगे इन बच्चों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया? किसने बोला इन बच्चों को आप यहाँ पर जानवरों की तरह पीट दो, अधमरा कर दो, डरा दो, धमका दो और यहाँ से भगा दो? जवाब नहीं मिलेगा, पर सवाल करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब 4 PM के कैमरे पे प्रदर्शनकारियों ने खोल डाली दिल्ली पुलिस की पोल, और किसके कहने पे शाह की पुलिस ने छात्रों पे दिखाई बर्बरता? दोस्तों, सोमवार को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने किस तरह छात्रों के साथ बर्बरता की, इसका वीडियो कल से आप सोशल मीडिया पे देख ही चुके होंगे। जबकि गोदी मीडिया सिर्फ पुलिस और सरकार का पक्ष रखने में बिजी लग रहा है। वो या तो ये बता रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे पथराव कर दिया, या वो ये दिखा रहा है कि कैसे विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार के इस रवैये और दिल्ली पुलिस के निर्दयी हरकत को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना था? छात्रों का गुस्सा किस तरह सरकार पे फूटा, और ये सब पुलिस ने किसके कहने पे किया है? इन सारे सवालों के जवाब मिले आज हमारी संवाददाता शाहीन छात्रों के बीच जब पहुंची। उन्होंने वहां पहुंच के छात्रों से बातचीत की है, उन छात्रों से भी बातचीत की है जो पुलिस की लाठी खा के वहां डटे रहे, उन छात्रों से भी बात की है जिन्होंने मोदी शाह की बैंड बजा दी, उन छात्रों की भी आवाज सुनी जिन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है। देखिए क्या हुआ जब हमारी संवाददाता शाहीन कैमरे के साथ प्रदर्शन के बीच में पहुंची। यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग यहाँ पर समर्थन में पहुंचे हैं सीजेपी के, या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को समर्थन देने के लिए, वो तमाम लोग अंदर हैं। और हम अब जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, मीडिया को मना किया जा रहा है, बैरिकेटिंग कर दिया है। पिछले कई घंटों से हम लोग एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं कैद हो गए थे, वहाँ पर भी प्रशासन ने पूरी तरीके से पहरा बनाया। लगातार लोगों को रोका जा रहा है कि जो भीड़ है वो इस तरफ ना जा सके और ज़्यादा गैदरिंग ना हो सके। बहुत कुछ यहाँ पर बदल चुका है अब तक का समय। सरकार की तरफ से कोई डायलॉग, किसी भी तरीके के संवाद की कोई बात अभी तक नहीं आई है, जबकि संसद भवन यहीं पर नज़दीक है। तमाम युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उस युवा पर लाठी चार्ज कर दिया गया है। उन युवाओं को बर्बरता के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। और लेकिन फिर भी यहाँ पर जो युवा है, जो जेनजी है, जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर के बैठा है, वो अब भी सड़क पर है। इस तरफ भी मौजूद है, इस तरफ भी मौजूद है, और पीछे हटने के मूड में नहीं है। सरकार आगे आने की कोशिश नहीं कर रही, और जो देश का जेनजी है वो पीछे आने के लिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रेडी नहीं है। उनका आज साफ तौर पर कहना है कि आज ये जो कदम है, ये जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है। बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया है, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए हैं और सीरियस तौर पर जख्मी हो गए हैं। तो क्या कोशिश करने की आज यहाँ पर प्रशासन की है? किसके आदेश पर लाठी चार्ज किया जा रहा है? किसके आदेश पर ये सब कुछ यहाँ पर आज हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो जहाँ पर इकट्ठा हो पा रहा है वो वहीं से अपनी आवाज़ को मजबूती दे रहा है। ये देखिए कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, बता रहे हैं जो डंडे बढ़ गए हैं। हम लोग को इधर से छोड़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अंदर से आ रहे हैं हम लोग। आप लोग अंदर जाना चाहते हैं? अंदर रोड पे जाना, उधर लाशें पड़ी, ऑन द स्पॉट लड़की मर गई है पत्थर पे सर लग के। लोग बता रहे हैं बच्चों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, कई सारे बच्चों को। आप कह रहे हो उसमें बाद में बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन के एक अफसर हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि लोग बता रहे हैं लाठी चार्ज कर दिया गया है, बच्चों को मार दिया गया है। वो कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे। वो बोल रहे हैं बाद में बात करेंगे बच्चों पे लाठी चार्ज पर। के ACP सर है,
हरिवंश सिंह जी, जिनसे हमने कहा, हमने उनको बताने की कोशिश की जो हमें पता चल रहा है। हमने खुद वीडियोस भी देखी है कि सर बहुत सारे बच्चे इंजर्ड है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, पथराव किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इस तरीके की खबरें आ रही है। कोई एम्बुलेंस नहीं है, बच्चों को कोई भी प्राथमिक नहीं दी जा रही है। सर क्या कहेंगे, बच्चों के पास कोई भी एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है। तरीका होता है, मेरे मुंह में लगा रहे हो आप। सर तरीका क्या होता है आप बता दीजिए जिससे आप जवाब देंगे। हाँ? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और क्या हम इस तरफ जा सकते हैं सर? तो हम थोड़ा हट जाते हैं, आप अपनी गाड़ी हम साइड हो जाते हैं सर, हम साइड लोग निकल जाइए मैम, हम किसी को रोक रहे नहीं है। तो देखिए, तो आप सुनिए क्या जवाब यहाँ से दिया जा रहा है कि मैम आप मुंह में ये कोई तरीका है, यानी यहाँ बच्चों को लाठी चार्ज कर दिया जाए, उन पर बर्बरता कर दी जाए, कई सारे बच्चे जख्मी हो जाए, कई सारे बच्चे चोटिल हो जाए, उनको एम्बुलेंस भी ना मिले और हम सवाल भी ना पूछे। हमें कह रहे हैं सीपी सर कि ये कोई तरीका है, तो सर आप ही तरीका बता दीजिए, कौन सी भाषा में, कौन से तरीके से आपसे इस पर सवाल किया जाए कि इन बच्चों पर जो आज बर्बरता की जाए उसका जिम्मेदार कौन है, किसके आदेश पर उनको बर्बरता इस तरीके से जो है उनको पीड़ित किया जा रहा है। और जब आपके लोग उन पर डंडे चला रहे हैं तो एम्बुलेंस भी तो आप ही लोग देंगे ना। बच्चे वहाँ तड़प रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, पानी नहीं है, और सर कह रहे हैं कि बाद में देखेंगे। आप सोचिए सीरियसनेस प्रशासन की यहाँ पर नज़र आ रही है और अति शर्मनाक बयान यहाँ से सर दे रहे हैं। हमने कोशिश की उनसे बात कर सके और वो कह रहे हैं ये कोई तरीका है, मुँह में आप सवाल कर रही है। हमारा तरीका तो यही है सर, हम तो कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग खुद से तो जवाब देते नहीं, जवाबदेही तय करवाते नहीं, अपनी जवाबदेही को स्वीकारते नहीं, तो हम तो इसी तरीके से सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इसको पूरा बंद कर दिया गया है, लोगों को यहाँ से ना आने जाने दिया जा रहा है, जाने वहाँ से कई लोग थे वहाँ पर, मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए थे ना, तो इस वजह से एक को लगा तो सबको ही लगा। वहाँ से हम कूदे नीचे तो फिर पैर में चोट लग गई। क्या लग रहा है यहाँ पर किसी पे लाठी चार्ज हो रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, कोई सरकार के क्या मूड है आज? सरकार का मूड तो यही लग रहा है, कुछ हमारी तो सुनवाई होने रही 1% भी, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं ये लोग, डिटेन कर रहे हैं लोगों को, जो आगे जा रहे हैं उसको पकड़ लेते हैं, और यही है। यहाँ पर हमने एसीपी सर से सवाल करने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं बाद में बात करते हैं। हाँ यही बोलना है, पहले भी बाद में बात करते हैं। अगर बाद में ही बात करना थी तो इतने टाइम से सब इतनी सिचुएशन सब पता है इनको, कोई नेता बीजेपी का आगे नहीं आया कि इस चीज़ को बोलता कि चलिए आगे हम कार्रवाई करेंगे, आप प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। संवाद नहीं हो रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल भी। एक ही संवाद चल रहा है, लाठी की बोली, लाठी की बोली, और बार बार यही बोला जा रहा है धारा 163 लगी हुई है, आप नहीं मानेंगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक ही जबान इस समय संसद पर चल रही है, संसद मार्ग पे चल रही है कि लाठी से समझाया जा रहा है। लाठी से समझोगे तो ठीक है, वरना और भी तरीके यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। ये देखिए संसद मार्ग है, जो इस तरफ रास्ता है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो टीयर गैस की गाड़ी होती है वो तैनात की गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। इस बैरिकेटिंग पर भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहीं पर बैठ गए हैं, जम गए हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे और भी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जिससे रास्ते को बंद कर दिया गया है, लोग आगे ना जा सके, घूम फिर करके वापस ही इस तरफ आ रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो वापस, आप लोग वापस कहाँ से आ रहे हैं? प्रोटेस्ट से हम लोग आ रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, बस हम लोग थोड़ा सा चक्कर टाइप। आप लोग आगे जा नहीं पाए? वहाँ रोका जा रहा है? रोका जा रहा है, लाठी चार्ज करी जा रही है। अब आप एक चीज़ बताइए, स्टूडेंट है, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो नॉर्मली वहाँ पे खड़े होके, और जो सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे, लाठी चार्ज। दहशतगर्द तो आप लोगों को बताया जा रहा था। दहशतगर्द तो है। हाँ। अगर सच्चाई की बात करेंगे तो हम सब दहशतगर्द हैं। कैसे दहशतगर्द जी, कैसे है दहशतगर्द? उनके जस्टिफाई करूंगा। उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर मुद्दे लाठी चार्ज यहाँ पर किया जा रहा है। हम एसीपी सर से सवाल करें। हो गया वहीं से वापस आ रहा हूँ मैं। एक लोग आप लोग बच के भागे? बच कहाँ है? लगा है, 2 बंदों के सर फट गए, मेरे तो यहाँ लगे हैं। मेरे लगी है। उन्होंने ये बोला कि यहाँ बैठ जाओ आप। हम तो गांधीवादी विचारधारा से हैं यहाँ पे, हम बैठे थे प्रोटेस्ट के लिए, अभी ना अहिंसा के। हमारा काम था यहाँ बैठना, वहाँ जाके संसद में बैठे, इन्होंने बोला बैठ जाओ, हम तो बैठ के, ज़्यादातर महिला भी भागीदारी दे रही है। पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें महिला भागीदारी दे रही है।
मतलब कुछ प्रोटेस्ट का मकसद भी तो होगा ना कोई अच्छा। वहाँ पुलिस वालों ने बोला बैठने के लिए, सारे बैठ रखे हैं। अचानक से उनका पता नहीं कौन सा बंदा कैसा आया, सब पे लाठी चार्ज। एक बंदे का सर यहाँ से फटा है, यहाँ से, यहाँ दिमाग मेरे तो यहाँ लगे हैं। मैं तो वापस जाऊँगा ना, अब क्या बोलूँगा घर वाले को अगर सर फट गए तो। मैं किस जगह पे आया हूँ, अपने विचार को रखने आया हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ ऊपर से अपोजिट थिंग हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर एसीपी सर है, उनसे पूछने की कोशिश की। कोई मत पूछो भाई, ये पॉलिटिक्स का जमाना है। अगर आपके पास कांटेक्ट है तो आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हो। हमने उनसे पूछा बच्चों पे लाठी चार्ज हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इस पर बाद में बात करते हैं। बाद में तो सब बाद में तो बाद में तो लगी ना। एक बंदा अगर वहाँ इतनी भीड़, अगर वहाँ पे कोई बंदा अगर मर गया इस प्रोटेस्ट में, कौन जिम्मेदार लेगा आप बताओ। जिम्मेदार लोगों ने तो कह दिया ना बाद में बात करते हैं। वही तो हम यहाँ पर क्यों है, कोकरेजी है ना भाई, यहाँ पे नालियों से निकल के दबा देंगे, कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट की जिम्मेदारी भाई मुझे तो लगता है हम यहाँ पे विकास, एम्बुलेंस नहीं है, कोई भी उपचार की एम्बुलेंस की जरूरत नहीं थी, हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। एम्बुलेंस के बाद छोड़िए, पानी का कुछ भी नहीं है कि बच्चे बेहोश हो गए, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई उनकी, कंधों पे ले जाके हम लोग वहाँ लेके गए। हम लोग भी सफोकेशन फील किए तो हम लोग जा रहे हैं उधर साइड में। 85 बंदे गिरे, उस बहन की इतनी कंडीशन खराब है, उसे एम्बुलेंस तक की नहीं दी सुअरों ने, एम्बुलेंस तक की उसे निकाला है बड़ी मुश्किलों से। वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, अंधाधुंध मार और फिर भी उन पर लाठी बजा रहे हैं, ऊपर से उनके अंदर नीचे गिरी हुई पे उसे लेके। एसीपी सर कह रहे हैं बाद में बात करते हैं, बाद में हो जाएंगे, बाद में मौका मिलेगा। ये रवैया दिल्ली पुलिस का है आप लोगों ये दिल्ली पुलिस का नहीं है, ये तानाशाही मोदी का है, मोदी सरकार का है, दिल्ली पुलिस का नहीं है। यहाँ पर हर एक रखा है देश को कठपुतली, हर एक बंदा कठपुतली है। डुगडुगी बजाते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री डुगडुगी बजाता हो वो क्या करेगा? वो जनता की डुगडुगी बजा रहा है, वो जनता की डुगडुगी बजा रहा है। सारी प्रकृति, पेड़ पौधे सारे अडानी को नौकरी देने रहे, और क्या होगा इससे ज्यादा? जो प्रोटेस्ट करते हैं अपने एजुकेशन पे उनको तो बात बिल्कुल 500 करोड़ घोटाले में चल रही है, उसे दोबारे से दे रहे हैं उनको, उनके पैसा सरकार से दे के उन पैसे को खुद लेकर फिर उन्हें कंपनी को फिर उन्हें दे रहे हैं। क्या लग रहा है ऊपर से ऑर्डर से, तभी एसीपी कह रहे हैं बाद में बात करते हैं। मैम इसका मतलब क्या हुआ आप खुद समझ सकती हैं। अगर बाद में अभी दिल्ली पुलिस के अफसर 2 दिन पहले ही चेंज करें, और जिस दिन से ये चेंज हुए उसी दिन से इन्होंने गर्म माहौल कर दिया, मतलब बर्ताव ऐसा कर दिया कि लाठी चार्ज। तो क्या भूल जाएंगे छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे? समय है, आएगा समय आएगा। घसीट के ये नेता मारे जाएंगे। जब तक 2-4 नेता नहीं मानेंगे इस देश में क्रांति नहीं आएगी। इस देश में जब तक 2-4 जेल जाएंगे पीएम मोदी, जेल जाएगा और जनता के द्वारा मार दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा, आप देख लेना ये बात। इतने लोग क्रोध में है, फ्रस्ट्रेटेड। इतनी डिक्टेटरशिप आपने कभी देखा है किसी पीएम या किसी ने, या अदर स्टेट का कोई एक सीएम किसी ने आपने देखा कभी? कहीं नहीं। लेकिन आज हम लोग, बात का डर है मैम डर क्या? मैम उनसे पूछिए आप लोग क्या, मतलब क्यों बच्चों की बातों को वो लोग मान नहीं रहे? हम लोग बात कर रहे हैं पेपर लीक पे, अभी जो नीट का पेपर हुआ उसमें भी हुआ, जो नीट का री एग्जाम हुआ है उसमें भी फिर से मैम देखा गया है कि उसमें भी कुछ धांधलियाँ पाई गई है, लेकिन उसमें कुछ बात ही नहीं, उस पर कहीं बात ही नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल मुद्दे पे बात नहीं की जा रही है। और जब सवाल कर रही हूँ एसीपी सर से, आप सुन लीजिएगा सर, अगर आप सुन सकते हैं, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, बच्चों पे लाठी चार्ज हो रहा है, बच्चे वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो आप कह रहे हैं इसमें बाद में बात करते हैं। जोड़े हम लोगों ने हाथ जोड़े, हाथ सर लाठी चार्ज मत करो, सर लाठी चार्ज मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी लाठी चार्ज करिए। लड़का बच्चा कौन है कौन नहीं है, लाठी चार्ज सीधा हो जा रहा है। आपने भी लाठी चार्ज किया? हाँ बिल्कुल की गई है। कितने साल के हो? 18। 18 साल का बच्चा है, क्या मांगना है वो अपने संसद में? ये क्या है? ये कैसे मारा सकते? मेरे भाई ने मेरे साथ में था, मैं पुलिस वालों को भी दिखाता हूँ किसने मारा है इसको। पत्थर मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, क्या क्या नहीं मार रहे हैं बच्चों, सब कुछ मार रहे हैं। अपना हेलमेट जो पहने उनका बैच नंबर नहीं है ना, उनका नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लाठियों से मार रहे हैं, किसी को आगे जाने नहीं दे रहे। अब आगे गई नहीं है ना, पुलिस वाले कि गुंडे हैं आज वहाँ? अरे गुंडे, उनके नाम नहीं लिखा गया है, उन पे बैच है ना कुछ है, बस लाठी है, सबको मार रहे हैं। वो वर्दी वो पुलिस की पहने, बाकी उनके जो काम है एक्शन है वो गुंडे के हैं, गुंडे से कम नहीं है। इस तरीके से मतलब उन्हें गाइड कर रहा है कि उनको मतलब पीसफुल नहीं होने दिया जाए और इनके साथ ऐसे
से बदसलूकी की जाए मैम। स्टूडेंट और की ये मांग क्या कोई होती स्टूडेंट है की मांग है कि सारी उनके सर पे मारा है, ये पुलिस वाला था मैडम, ये इसने मारा है मैडम, ये पुलिस वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ। ये जो सर फाड़ दिया लड़की। हाँ, मेरे बगल में एक दीदी थी, उनको डंडे से मार के पुलिस वाले हाँ ऐसे लाठी चार्ज कर रहे हैं मैम। और यहाँ पे ये है। तो कमिश्नर सर, जो आप नए कमिश्नर आपको पद पर बैठाया है, क्या इसीलिए आपको पद पर बैठाया है कि आपकी अगुवाई में आज बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सत्ता में बैठी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? आप बच्चों पर लाठियाँ चलवा रहे हैं, हेलमेट मिल रहा है उससे पिटवा रहे हैं, लाठी जलवा रहे हैं, पत्थर भरवा रहे हैं। और जब आप ही के विभाग के एसीपी से हम सवाल कर रहे हैं तो वो इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं कि इस बारे में बाद में बात करते हैं। कब बात होगी? जब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जख्मी हो जाएंगे, कुछ बच्चों की जान पे आ जाएगी और बहुत सारे लाल यहाँ से जो है कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा। और जब मैं सवाल कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है। तरीका आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि अक्सर आपकी सरकार में लोगों को सवाल करने वाले लोग नापसंद नजर आ रहे हैं। जो सवाल कर रहा है वो एंटी नेशनल हो रहा है, जो सवाल कर रहा है वो पूरी तरीके से आपके लिए गैर कानूनी हो रहा है। लेकिन हम सवाल करेंगे, हम पूछेंगे, इन बच्चों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया? किसने बोला इन बच्चों को आप यहाँ पर जानवरों की तरह पीट दो, अधमरा कर दो, डरा दो, धमका दो और यहाँ से भगा दो? जवाब नहीं मिलेगा, पर सवाल करते रहेंगे और लगातार सवाल उठाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से सबसे सवाल करेंगे। ये बच्चे यहाँ कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए, कोई आतंक फैलाने नहीं आए। पिछले 1 महीने से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक ही मांग कर रहे हैं, हमसे संवाद कर लीजिए, अपने मंत्री को पद से हटा दीजिए, आपका मंत्री काम करने लायक नहीं है, फुअड़ है, वो पेपर लीक नहीं रोक पा रहा है, उसको पद से हटा दीजिए। और आप अपने पुलिस कमिश्नर के जरिए, अपनी दिल्ली पुलिस के जरिए, अपने प्रशासन के जरिए इन बच्चों के साथ प्रताड़ना करते हैं, इन बच्चों के साथ हिंसा करते हैं। सवाल पूछते रहेंगे, जवाब मिलेगा। यही बच्चे होंगे जो आपसे जवाब मांगेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।